हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 4 एंड 5 करेंगे। आज वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई गाइस, बट सॉरी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आप डिग्री सुनते ही एक बात समझ जाना गाइस, कि डिग्री सुनते ही जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उस पूरे पॉलिनोमियल में, उस पूरे एक्सप्रेशन में, जहाँ भी आपको वेरिएबल दिखे और उसमें हाईएस्ट पावर जो भी हो वही आपकी डिग्री होती है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल होती है A से Z तक, कोई भी होती है, बट मैथ्स में ज़्यादातर x और y यूज़ होता है और t भी यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर वेरिएबल दिख रही है मेरे को 1 2 3। अब इसकी पावर है 1, क्योंकि ये हिडनली 1 होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3। तो यहाँ पर जो है हमारी डिग्री होगी वो 3 होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में है 4 माइनस y²। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, वेरिएबल देखनी है, और वेरिएबल यहाँ नहीं है तो यहाँ पर है। यहाँ वेरिएबल ओनली 1 है और इसकी हाईएस्ट है 2। हाईएस्ट का अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल है नहीं तो इसकी पावर ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 भी नहीं होता, 1 होता फिर तो 1 लिखते हैं, बट यहाँ पर है 2 तो हम लिखेंगे 2। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल t दिख रहा है, 5t माइनस √7 में यहाँ वेरिएबल हमें t दिख रहा है। अब t के ऊपर तो कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहाँ हिडन अल्टीमेटली 1 होता है, तो अल्टीमेटली 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब यहाँ आप फोर्थ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको एक इमेजिनरी करना पड़ेगा, इमेजिनरी एक एक्सप्रेशन तैयार करनी पड़ेगी। वो आप रफ में करके देख सकते हैं, बट इसका 0 होगा, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ इमेजिनरी आपको कैसे करना होगा। अब लेट सपोज आप मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ पर इसके पास हमने वेरिएबल लगा दी, वेरिएबल के ऊपर हमने यहाँ पर लगाएंगे 0। ठीक है, आप यहाँ पर एक इमेजिनरी बना रहे हैं, तो ये इमेजिनरी में आप देखेंगे यहाँ पर x के ऊपर लगी हुई 0। ठीक है, अब जिस भी वेरिएबल के ऊपर 0 होती है उसे हम 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इस वेरिएबल में हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, अब x के ऊपर 0 है तो ये हो जाएगा 1। ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइजेस में बताया हुआ है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की वो देखनी है डिग्री। अब वेरिएबल की डिग्री यहाँ 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, यही इसका आंसर है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। हम कल से करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ लिख रहा है, यहाँ हमें बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो लीनियर होता है उसकी डिग्री होती है 1, आप ये बात पहले देख लीजिए, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी डिग्री होती है 2, और जो क्यूबिक होता है उसकी डिग्री होती है 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी 2, जो लीनियर होता है 1, और जो क्यूबिक होता है वो 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर यही देखना है। अब आपको डिग्री पता है, अब इनकी हमें डिग्री ही बताएगी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है या फिर एक्सप्रेशन है। हम चाहे इसको पॉलिनोमियल बोल लें या फिर एक्सप्रेशन बोल लें, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। बट आपको ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके 7 पार्ट्स हैं टोटल। आपको 4 दिख रहे होंगे, बट अब दिखा देता हूँ मैं, 7 पार्ट्स हैं टोटल। अब हमें 7 पार्ट्स करने हैं, बट हम उससे पहले यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो हम एक चीज़ कर लेते हैं, पूरा लिखेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, और यहाँ थोड़ा स्पेस भी मैंने कम कर दिया है गलती से। तो अब हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे कर देते हैं, L और P,
LP से कर देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक को हम कर देंगे QP से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये लीनियर पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर देंगे CP से। ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर लिखा है x² + x। अब यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर 1 है, हिडनली अल्टीमेटली 1 होता है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ 2 है, तो ये हाईएस्ट हमारा क्या है 2। तो अब हमें डिग्री, ये डिग्री जो है हमारी 2 है, तो अब देखते हैं हमारी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पे है, यानी कि अभी हम लिख देंगे QP। हम यहाँ पर लिख देंगे गाइस QP। आप एग्ज़ाम में या फिर कहीं पर भी क्या लिखोगे, पूरा लिखना आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से नहीं पॉलिनोमियल लिखना है ओनली। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये भी हमारा वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। यहाँ अल्टीमेटली और हिडन यहाँ पर 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लगा सकते हैं, बट लगाना नहीं है आपको एग्जाम्स में, आपको यहाँ समझ लेना है। और यहाँ x है, इसकी है 3। तो हमें हाईएस्ट, जो डिग्री का नाम सुनते हैं आपको याद आ जाना चाहिए कि हाईएस्ट याद आ जाना चाहिए। और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर जिसकी भी डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि CP। हम यहाँ लिख देंगे CP। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमें y + y² + 4, यहाँ पर हमें 2 दिख रही हैं अपनी वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हिडनली अल्टीमेटली 1 होता है, तो हम यहाँ लगा देते हैं। वैसे लगाना नहीं आपको गाइस एग्जाम में। अब यहाँ पर दूसरे वेरिएबल बताते हैं, तो यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट हमें डिग्री देखनी है, तो यहाँ हाईएस्ट देखेंगे, तो हम 2 देखते हैं। यहाँ पर 2 है। अब 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ लिख देंगे हम QP। यहाँ लिख देते हैं हम QP। अब यहाँ फोर्थ पार्ट आता है, इसका फोर्थ पार्ट है 1 + x। अब यहाँ पर आपको यही देखना है, ओनली वेरिएबल पे यहाँ पर ओनली 1 है वेरिएबल, तो इस यहाँ पर हिडनली अल्टीमेटली 1 होगा। तो 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि LP। यहाँ पर हम इसको LP से डिनोट करते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए ही बता दिया है क्योंकि थोड़ी हमारा टाइम भी बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और ये यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा आपको सही खुला दिखेगा। तो अब यहाँ पर इसका 5th पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वेरिएबल t है, और t के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली हिडनली यहाँ पर 1 होगा। तो ये हमारा होगा LP, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। हम इसको LP से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर इसका 6th पार्ट है। यहाँ पर ओनली 1 टर्म है और वेरिएबल है r के ऊपर 2, तो 2 डिग्री जिसकी हो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम करेंगे QP से डिनोट। QP से हम डिनोट करेंगे गाइस। अब यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल है वो x है। अब x की क्यूब लग रही है, तो आप क्यूब लग रही है समझ जाइए, जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि क्यूब हो, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये हमारा हो जाएगा CP। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और ये एक्सरसाइज भी। जिसने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक नहीं देखे हों, वो चैनल पर जाकर देख सकता है, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसमें भी अवेलेबल है, और चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट भी है और चैनल पर भी है। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक कर देना। आपका लाइक से कुछ नहीं जाने वाला, बट हमें सपोर्ट मिलता है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। बाय बाय।